जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा। जो 2024 के बच्चे झारखंड बोर्ड के परीक्षा दे रहे हैं या ऐसा भी संभव है कि बच्चे ये परीक्षा देने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चे के मन में डाउट था कि सर ये जो पासिंग मार्क्स की जो पूरी की पूरी क्राइटेरिया है ना, वो क्या है। यानी कि बच्चों ने सवाल पूछा कि सर पासिंग परसेंटेज क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, एक सब्जेक्ट में पास होने का क्या मार्क्स है, कितने सब्जेक्ट में पास होना है, और अगर हम लोग 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं ना तो उसका क्या असर पड़ेगा, और क्या हमको ऑब्जेक्टिव पे अलग से, सब्जेक्टिव पे अलग से, प्रैक्टिकल पे अलग से और इंटरनल पे क्या करना पड़ेगा, हमें अलग से क्या करना पड़ेगा, पास होना होगा क्या। तो ऐसे तमाम सारे प्रश्नों का जो है उत्तर आज के इस वीडियो पे मिल जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा ना तो एक बार जरूर देख ले और शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देख ले। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो ना तो ये जो फेल वाला मार्कशीट जो बनने वाला है ना, क्या पता आपका उसमें नंबर है, और अगर है तो आप उसको कैसे ठीक करोगे ना, ये भी लास्ट में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे ना कि आखिर पासिंग मार्क्स का क्या क्या महत्वपूर्ण नियम है और क्या क्या तरीका है, इस पे भी क्या करेंगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले समझिएगा, आज के इस वीडियो पे हम लोग 2 प्रश्नों पे पहले डिस्कस करेंगे और फिर जो है बाकी जो है आपके 4 प्रश्नों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो 2 प्रश्न है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है पासिंग परसेंटेज को लेकर और पासिंग मार्क्स को लेकर, उस पर बात करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि हर एक बच्चा जो है मैट्रिक का जो भी बोर्ड एग्जाम देगा उसको ये सब्जेक्ट रखना है, हिंदी रखेगा, इंग्लिश रखेगा, मैथ रखेगा, साइंस रखेगा, सोशल साइंस रखेगा, और बच्चा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एडिशनल सब्जेक्ट रख लेते हैं। तो एडिशनल सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो मुख्य 5 विषय है, मुख्य 5 विषय क्या हर एक बच्चे का ये जो होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस जो है ये मुख्य सब्जेक्ट है। तो इसमें से किसी अगर एक पे वो फेल होता है, किसी एक में क्या होता है वो फेल होता है, तो उसको क्या करना होगा, ये जो एडिशनल वाला सब्जेक्ट है उसमें उसको पास करना होगा, तब जाके वो बच्चा क्या होता है, पास हो जाता है। यानी कि एक प्रश्न का आपका उत्तर तो मिल गया कि टोटल अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 6 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है, जिस बच्चे का एडिशनल सब्जेक्ट होगा। उस 6 सब्जेक्ट में से आपको 5 सब्जेक्ट में आपको पास करना होगा, 5 विषय में क्या करना पड़ेगा, आपको पास करना ही होगा। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग पहले बात करते हैं इन मुख्य विषयों पे ऊपर कि अगर किसी बच्चे का ये मुख्य 5 विषय है, चाहे उस बच्चे का हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और सोशल साइंस है, तो किस तरह का पूरा एग्जाम पैटर्न होता है। तो समझिएगा, बच्चा एक एग्जाम देता है थ्योरी बेस पे और एक एग्जाम देता है प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के बेस पे। तो जो थ्योरी बेस पे एग्जाम होगा उसमें उस बच्चे को अगर आप ध्यान से देखोगे, आप भी एग्जाम दोगे तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 तरह के प्रश्न होते हैं। यानी कि थ्योरी जो आपके सेंटर पे जो आपका एग्जाम लिया जाएगा उसमें हर एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स करके जो होता है आपका थ्योरी एग्जाम होगा, चाहे आप हिंदी का बात करो, इंग्लिश का बात करो, मैथ का बात करो, साइंस का बात करो, सोशियोलॉजी का बात करो। वहीं 20-20 मार्क्स का उसका क्या होता है माय डियर फ्रेंड, प्रैक्टिकल और इंटरनल का एग्जाम उसके कॉलेज के द्वारा या उसके स्कूल के द्वारा लिया जाता है। अब ये जो प्रैक्टिकल, जहां पे आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वहां पे आपका इंटरनल का एग्जाम नहीं होगा, और जहां पे अगर आपका इंटरनल का एग्जाम होगा वहां पे आप देखोगे कि प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका नहीं होगा। ऐसा जो है पूरा का पूरा रूल है, जो कि आपको जानना जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान समझिएगा कि बच्चा क्या करता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के, मैं किसका बात कर रहा हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाकर टोटल मार्क्स जो है वो हर एक सब्जेक्ट में 100 नंबर का वो एग्जाम दे के आता है, जिसमें 20 मार्क्स का वो जो है प्रैक्टिकल के एग्जाम और 80 मार्क्स का थ्योरी देता है। उसी प्रकार वो हर एक सब्जेक्ट में जो है वो 100 मार्क्स करके क्या देता है, वो एग्जाम देता है। तो कुल मिला के देखोगे तो जो मुख्य 5 विषय में जिसको पास करना है, तो ध्यान से देखोगे तो एक विषय में उसको 100 नंबर, तो 5 विषय में देखोगे तो टोटल बच्चा जो वो 500 नंबर का वो एग्जाम देता है। क्लियर है। और वहीं अगर मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को मिला दूं तो उसमें भी वो 100 मार्क्स का एग्जाम देता है, यानी कि कुल मिला के उसको 600 का एग्जाम देगा अगर कोई एक्स्ट्रा विषय रखता है तो। लेकिन
बच्चे का अगर मैं बात करूं पासिंग मार्क्स के बारे में या पासिंग क्राइटेरिया के बारे में, तो ये जो मुख्य 5 विषय है ना, इस पर ही डिपेंड करेगा कि बच्चा पास होगा अथवा फेल होगा। तो समझिएगा, बच्चे को पास करने के लिए उसको 33% अंक लाना होता है। अब ये 33% अंक लाएगा कहां से? तो ये जो पूरा का पूरा 100 मार्क्स का जो एग्जाम देगा, इस 100 मार्क्स का उसको 33% अंक लाना होगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर कोई बच्चा, समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि अगर कोई बच्चा 100 मार्क्स का किसी सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहा है, उसका 33% यानी कि 33/100 नंबर उसको लाना पड़ेगा। तो 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, यानी कि उसको 100 में से 33 नंबर उसको लाना पड़ेगा, तब जाके वो एक सब्जेक्ट में क्या होगा, पास होगा। यानी कि आप ध्यान से देखोगे तो एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स कितना है, तो केवल और केवल आपका 33 नंबर क्या है, आपका पासिंग मार्क्स है। और कितने विषय में पास करना होगा? अगर एडिशनल सब्जेक्ट है तो 5 विषय में उसको पास करना होगा। और अगर वो केवल और केवल क्या रखा है कि केवल और केवल जो उसके मेन सब्जेक्ट है, यानी कि जो 5 मेन सब्जेक्ट है खाली का खाली वही रखा है, तो उनको पांचों के पांचों विषय में पास करना होगा। यानी कि बच्चों का जो सवाल था कि एक सब्जेक्ट में 2 या 3 में फेल होंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और आपका सोशल साइंस है और आपका एडिशनल सब्जेक्ट है। तो अगर बच्चा ये 5 सब्जेक्ट में से, ये जो 5 सब्जेक्ट है आपका, ये 5 सब्जेक्ट में से अगर किसी एक पे क्या होता है, बच्चा फेल हो जाता है, 5 में से किसी एक पे फेल होता है, तो उसको जो एडिशनल सब्जेक्ट है, यानी कि जो उसने संस्कृत सब्जेक्ट रखा होगा, या बच्चे ने जो म्यूजिक का यानी कि जो है आपका गाना वाला सब्जेक्ट रखा होगा, या बच्चा होम साइंस रखा होगा, या बच्चा खोट्ठा रखा होगा, तो इन सारे एडिशनल सब्जेक्ट में से वो, यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट में उसको पास करना पड़ेगा, तब जाके वो बच्चा पास होगा। यानी कि अगर किसी के पास एडिशनल सब्जेक्ट है तो, और अगर वो एक विषय में अगर वो क्या होता है, फेल हो जाता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के पास केवल ये मुख्य 5 विषय है, केवल और केवल क्या है उसके पास, मुख्य जो है आपके पास मुख्य केवल 5 विषय है, तो उसको पांचों के पांचों में ही क्या करना पड़ेगा, पास करना होगा। ये बात आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि सर इसका आप ये बता दो कि इसमें क्या ऑब्जेक्टिव में अलग से पास करना होगा, सब्जेक्टिव में अलग से पास करना होगा, या इंटरनल और प्रैक्टिकल में उसको अलग से पास करना होगा, तो बात करेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले समझिएगा कि बच्चे को टोटल 100 नंबर में, सब ये 100 नंबर है क्या, तो थ्योरी का और साथ साथ में प्रैक्टिकल का और इंटरनल का नंबर, यानी कि जो थ्योरी है उसमें भी आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का, यानी कि जो 2024 में आपको पता होगा कि आपको टोटल 50 मार्क्स का आपका लिखित एग्जाम होगा, यानी कि होने वाला तो वाला है सब लिखित, लेकिन लिखने वाला एग्जाम होगा। और ऑब्जेक्टिव यानी कि जो बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे वो आपको 30 मार्क्स का मिलेगा, यानी कि 80 मार्क्स का आप एग्जाम दोगे क्या, थ्योरी बेस पे, और 20 मार्क्स का एग्जाम आप किस पे देने वाले हो, 80 मार्क्स का इस पे, और 20 मार्क्स का जो है आपका यहाँ पे जो है आप एग्जाम देने वाले हो, किस पे एग्जाम देने वाले हो, तो आप एग्जाम देने वाले हो किसका, तो इंटरनल और प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देने वाले हो। तो यानी कि इस पूरे के पूरे 100 नंबर में से, और ये 100 नंबर है क्या, तो ये 100 नंबर में आप देखोगे तो आपका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल और इंटरनल सब मिला के ना, यानी कि केवल और केवल 100 मार्क्स में आपको क्या करना है, 33% अंक, यानी कि 33 अंक लाना है, और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। एक बात और ध्यान से समझना, जो कि मैं आपको यहां समझाऊंगा। जैसे अगर मान लिया जाए कोई बच्चा है, जो बच्चा क्या करता है, हिंदी का सब्जेक्ट है, मान लिया जाए हिंदी में वो बच्चा क्या करता है कि उसको प्रैक्टिकल हो या इंटरनल बात कर लो, तो उसमें से बच्चे को जो है वो 18 नंबर यहां से उसको मिल जाता है। और बच्चा जो होता है, समझेगा ध्यान से, सब्जेक्टिव में वो बच्चा जो है 2 को सही करता है, और वो बच्चा क्या करता है कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव में बच्चा क्या करता है कि 13 सही कर देता है। तो ध्यान से समझना, 18 और 2 मार्क्स सब्जेक्टिव का तो 20 मार्क्स, और 13 मार्क्स लाया ऑब्जेक्टिव का, यानी कि 33 मार्क्स, ये बच्चा क्या हो जाएगा, आपका पास हो जाएगा।
या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बच्चा इंग्लिश का एग्जाम दे रहा है, मान लेते हैं ये बच्चा क्या करता है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल और इंटरनल में उसको 20 मार्क्स मिल जाता है, और जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो आपका जो थ्योरी का जो आपका एग्जाम हो रहा है, इस थ्योरी के एग्जाम से चाहे आप सब्जेक्टिव का बात कर लो या ऑब्जेक्टिव का, किसी को मिला के या दोनों को मिलाकर बच्चा क्या करता है, केवल और केवल 13 नंबर लाता है, यानी कि 20 और 13 कुल मिलाकर 33 नंबर लाएगा, और ये बच्चा इस सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। या ऐसा मान लो कोई बच्चा जो है वो आपका मैथ का एग्जाम दे रहा है, और प्रैक्टिकल में बच्चे को केवल और केवल 10 नंबर मिलता है, लेकिन यहां से वो 23 नंबर ले आएगा, तो बच्चा 33 नंबर लाएगा, और ये बच्चा क्या हो जाएगा, आपका पास हो जाएगा। यानी कि आपको केवल और केवल 100 में से आपको 33 नंबर लाना है, और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। क्लियर है? अब थोड़ा चलते हैं यहाँ पे नियम पे, तो समझिएगा रूल नंबर 1 पे बात करेंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1 पे बात करेंगे, तो समझिएगा ध्यान से कि टोटल आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, याद रखिएगा, थोड़ा पेन जो है लैग कर रहा है तो बात करेंगे यहाँ पे, तो आपका जो प्रत्येक सब्जेक्ट है, यानी कि आपको प्रत्येक विषय में आपको क्या करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। प्रत्येक विषय में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पास होना पड़ेगा। और ये जो प्रत्येक विषय है आपका, वो प्रत्येक विषय है क्या, तो अगर आपका, सुनिएगा, अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, ध्यान समझिएगा, अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट लेके रखा है तो आपको उस एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़कर आपका जो मुख्य विषय है उसमें पास करना होगा। और अगर आपने गलती से किसी एक मुख्य विषय में अगर आप फेल हो गए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल को मिलाकर आपको पास करना होगा। यानी कि प्रत्येक विषय में बात किया जाए तो प्रत्येक विषय में आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा। और दूसरा मैंने क्या बोला कि आपको मुख्य 5 विषय में, मैंने अभी जो कि मैंने आपको समझाया, तो मुख्य 5 विषय में आपको क्या करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। ये भी बात आपको याद रखना है। तीसरा नंबर क्या है कि जो आपका कुल मार्क्स है, समझिएगा, कुल जो आपका मार्क्स है, कुल मार्क्स का आपको 33% अंक लाना आपके लिए अनिवार्य है। तो कुल मार्क्स है कितना, तो हमने देखा था कि आपका जो टोटल 5 जो सब्जेक्ट में पास करना है, तो 5 गुना 100, टोटल 500 नंबर का एग्जाम है, और ये 500 का आपको 33% अंक लाना है, यानी कि 33/100, यानी कि ध्यान से देखोगे तो आपको 165 नंबर लाना होगा। तो कुल मार्क्स 133% यानी कि 165 नंबर आपको लाना ही लाना होगा। ये बात आप याद रखिएगा। 3 मुख्य चीजें आपको फॉलो करना होगा। एक तो प्रत्येक विषय में पास करना होगा, और प्रत्येक विषय कौन सा है, तो जो मुख्य 5 विषय है, और प्रत्येक विषय में पास करने के लिए 33 नंबर, और 5 विषय में पास करने के लिए 165 नंबर आपको लाना होगा। अब अगर आपके मन में ये सवाल होता होगा कि सर आप मुझे ये बता दो ना, आप मुझे ये बता दो कि अगर मैं फर्स्ट डिवीजन चाहता हूं तो मुझे कितना नंबर लाना होगा, है ना, कितना नंबर लाना होगा। अगर मैं सेकंड डिवीजन होता हूं तो मुझे कितना जो है आपका नंबर लाना होगा, ठीक है। अगर मैं थर्ड डिवीजन होता हूं तो मुझे कितना नंबर लाना होगा, इस पे बात करते हैं। लेकिन आपको पता होगा ना कि पास करने के लिए केवल और केवल आपको 33% अंक यानी कि 165 नंबर ही आपको लाना है। तो ये जो चीजें है ना, इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अलग से वीडियो ले लूंगा जिसमें केवल और केवल हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना नंबर चाहिए, सेकंड डिवीजन के लिए और थर्ड डिवीजन के लिए आपको कितना नंबर चाहिए। क्योंकि वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, लंबा बनाओगे तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगा। सही सही, अगर आपने अभी तक, ध्यान समझिएगा, कि अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सबसे बड़ा चीज ना कि जो भी अभी हम लोग वीडियो ले रहे हैं, चाहे आप देखोगे तो आपके सब्जेक्टिव वीडियो लिया जा रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव का वीडियो लिया जा रहा है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट, और जो आपके मोस्ट वायरल प्रश्न है ना, सारा का सारा उसका प्रश्न लिया जा रहा है। तो वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां से आप सारे के सारे वीडियो देख पाओगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन